उधर धार्मिक पुस्तक के अपमान की घटना पर तुर्की ने स्वीडन को बड़ी चेतावनी दे दी। तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि अब स्वीडन को तुर्की से मदद की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। और स्वीडन इस मामले में बुरी तरह फंसता हुआ दिखने लगा। कुरान को जलाए जाने की घटना पर सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों ने नाराजगी जताई। मुस्लिम देशों की एकजुटता के बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री को माफी तक मांगनी पड़ी, जबकि जिस प्रदर्शन में यह घटना हुई उसकी इजाजत स्वीडन की सरकार नहीं दी थी। यहां तक कि धार्मिक पुस्तक को जलाने की भी इजाजत प्रदर्शनकारियों को मिली हुई थी। यही वजह है कि स्वीडन इस मामले में बुरी तरह फंसता हुआ दिखने लगा। इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत देने के पीछे स्वीडन अभिव्यक्ति की आजादी का दावा करता रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति की ऐसी आजादी स्वीडन को भारी पड़ गई, क्योंकि इस एक प्रदर्शन की वजह से नेटो में शामिल होने के उसके सपने पर पानी फिर सकता है। तुर्की के खिलाफ स्वीडन के लोगों में गुस्से की वजह भी नेटो सदस्यता ही है, क्योंकि तुर्की शुरू से स्वीडन की नेटो सदस्यता का रास्ता रोकता आया है। इसीलिए तुर्की और स्वीडन कूटनीतिक रास्ते से इसका हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। स्वीडन के रक्षा मंत्री अंकारा पहुंचने वाले थे ताकि तुर्की को मनाया जा सके, लेकिन धार्मिक पुस्तक को जलाए जाने की घटना ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए। तुर्की ने एक तरफ स्वीडन के मंत्री की यात्रा को रद्द कर दिया, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजीब तायिप एर्दोआन के बयान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब तो तुर्की को दुनिया के सारे मुस्लिम देशों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। इधर स्वच्छता के मुद्दे पर गुरमीत राम रहीम ने ऑनलाइन एक कार्यक्रम किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए राम रहीम अभी उत्तर प्रदेश के बागपत में रह रहे हैं, जहां से उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम किया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी कृष्ण कुमार बेदी ने हिस्सा लेते हुए उनका धन्यवाद दिया। सड़कों पे, गलियों में किस प्रकार स्वच्छता अभियान में लगे हुए सुबह से हम देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस दौरान बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार ने भी गुरमीत राम रहीम से बातचीत की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। रेप के आरोप में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर हैं, लेकिन जेल से निकलते ही वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम करने में जुट गए। इस बीच खबर है कि नैन्सी पेलोसी के बाद अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी बाइडेन के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि केविन मैकार्थी ने मार्च से मई के बीच ताइवान जाने का फैसला किया है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले साल अगस्त में जब नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर गई थी, उससे चीन बौखला उठा था और उसी के बाद से उसने ताइवान और उसके आसपास के इलाके में घुसपैठ की कोशिश तेज कर दी। चीन ने साउथ चाइना सी में कई बार मिलिट्री ड्रिल कर ताइवान को डराने की कोशिश की और अमेरिका को चीन और ताइवान के बीच न आने की चेतावनी भी दे डाली। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी के ताइवान दौरे के बाद चीन ताइवान पर हमले तेज कर सकता है, जिससे अमेरिका और चीन के रिश्ते भी पहले से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अभी नैन्सी पेलोसी को ही ताइवान गए 1 साल पूरा नहीं हुआ और अमेरिकी संसद के नए स्पीकर की ताइवान यात्रा की चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि केविन मैकार्थी ने यह पिछले साल ही कह दिया था कि अगर वो अमेरिकी संसद के स्पीकर बनते हैं तो वो ताइवान दौरे पर जाएंगे। उन्होंने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर भी उनकी पीठ थपथपाई थी। खबर है कि अमेरिकी संसद के नए स्पीकर केविन मैकार्थी मार्च से मई के बीच ताइवान जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका का रक्षा मंत्रालय पेंटागन केविन मैकार्थी की ताइवान यात्रा के लिए प्लान तैयार कर रहा है, लेकिन बाइडेन के सामने मुश्किल ये है कि अगर केविन मैकार्थी ताइवान जाते हैं तो अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते और खराब हो सकते हैं।